दोबारा से कोरोना आने वाला है या फिर भारत का युद्ध पाकिस्तान से होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके का बयान पीएम मोदी ने आज संसद में दिया है वो सवाल पैदा कर रहा है, क्या पाकिस्तान से अब भारत युद्ध लड़ेगा या फिर भारत को कोरोना जैसे हालात जब हुए थे उन्हीं हालातों से दोबारा जूझना पड़ सकता है। पीएम मोदी द्वारा साफ तौर पर संसद में स्टेटमेंट दिया गया है कि हमें एकजुटता से खड़े रहना है। क्या है वो स्टेटमेंट, क्या हुआ है, सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, द प्रिंट की तरफ से ये हेडलाइन पब्लिश की गई है जिसमें पीएम मोदी द्वारा जो स्टेटमेंट आज संसद भवन में दिया गया है वो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने वाला है या फिर कोरोना जैसे हालात दोबारा से पैदा होने वाले हैं। पीएम मोदी ने एकजुटता की बात की है कि अब सभी लोगों को एकजुट होना होगा दोबारा से, क्योंकि कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे कोरोना टाइम में एकजुट हुए थे वैसे ही अब दोबारा एकजुट होने की जरूरत है। देखिए, इंडिया मस्ट प्रिपेयर टू फेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया वॉर कंडीशंस विल बी डिफिकल्ट। मोदी, जो मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को देखते हुए पीएम मोदी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को प्रिपेयर होना पड़ेगा इस युद्ध के लिए। इससे आने वाली चुनौतियां जो जिनका सामना करना पड़ सकता है भारत को, उन सभी के लिए ये पीएम मोदी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है पार्लियामेंट में। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंडे सेड इन द लोकसभा दैट इंडिया must be prepared to face the long-term impact of the war in West Asia। भारत को वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है, मिडल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि भारत को भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ सकता है भारत के ऊपर उस युद्ध का। ये बात पीएम मोदी द्वारा कही गई है। ड्यू टू दिस वॉर the condition of the world are set to remain difficult for a long time. Therefore, we must be prepared to face the long-term impact. We must stand united. पीएम मोदी द्वारा संसद में सीधा संदेश दिया गया है कि हमें यूनाइटेड यानी कि एकजुट रहने की जरूरत है। और भारत एकजुट आखिरी बार कोरोना के टाइम पर हुआ था, जब पूरे देश में, पूरे विश्व में महामारी चल रही थी। तब भारत एकजुट होकर ऐसा देश बनकर उभर रहा था जिसने साबित कर दिया था कि एकता में बल है। और अब दोबारा से पीएम मोदी द्वारा कहा गया है कि भारत को एकजुट रहने की ज़रूरत है और हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए, इस युद्ध के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। वी हैव फेस्ड सच चैलेंजेस इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। उन्होंने कहा कि ऐसे चैलेंजेस हमने ऑलरेडी कोविड के टाइम पर झेले हैं। वी नाउ हैव टू बी रेडी वंस अगेन। और अब दोबारा से रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा ऐसी चीज़ों के लिए। वी हैव टू फेस ईच चैलेंज विद पेशेंस, मोदी सेड। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि ये जो भी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, लेकिन भारत को एकजुट रहने की ज़रूरत है। जिसके बाद सवाल ये उठते हैं कि पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट अचानक से सामने क्यों आया? क्या भारत को अब किसी चीज़ का खतरा है या फिर क्या भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करने वाला है? क्योंकि ऐसे इम्पैक्ट तभी पड़ते हैं, ऐसे युद्ध की स्थितियां जब पैदा होती है कि हाँ, पड़ोसी देश से हमारे देश की लड़ाई हो तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन भारत एकजुटता से खड़ा रहेगा तो भारत सभी चीज़ों को सोल्व कर सकता है। सीधा संदेश पीएम मोदी द्वारा आज संसद में दिया गया है एकता को लेकर, और भारत का प्लान भी तैयार है। ये भी उन्होंने बता दिया है कि हम एकता से खड़े होंगे और किस तरीके से इन सारे मैटर्स को सोल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को सोल्व करेंगे, क्या है हमारा प्लान, वो भी पीएम मोदी द्वारा संसद में बताया गया है। मिडल ईस्ट जंग पर पीएम मोदी बोले, संकट है लेकिन घबराना नहीं है। कुछ भी हो जाए, परेशानी है, लेकिन ये समय है, अच्छा समय भी आएगा। अभी युद्ध चल रहा है, कल युद्ध खत्म भी हो जाएगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने साफ संदेश देश की जनता को दिया है संसद से। तेल गैस संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उस प्लान बी का जिक्र भी किया जिससे भारत में आपूर्ति को सुनिश्चित रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा
कि हमने लगातार अपने आयात को डाइवर्सिफाई किया है। पहले भारत सिर्फ 27 देशों से एनर्जी आयात करता था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 41 हो चुका है। जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब तक भारत जो है वो 27 देशों से ही सिर्फ एनर्जी लेता था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 41 हो गया है, यानी 27 से 41 हो गया है बीजेपी राज में। उन्होंने बताया है कि ये चीज़ें आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी कामयाब साबित हो सकती है, भारत को उस स्तर पर पहुंचा सकती है कि कुछ भी कंडीशन हो, कोई भी वॉर चल रहा हो, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। कोई भी संकट वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, भारत को एकजुटता के साथ खड़े रहना है। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है। उन्होंने बताया, चिंताजनक है हालात लेकिन सब कुछ सोल्व हो जाएगा। चिंताजनक है हालात, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। बताया भारत की इकोनॉमी और सुरक्षा पर क्या होगा असर। जब वॉर चलेगा तो सबसे पहला असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है, तो इसी को लेकर पीएम मोदी ने बताया है कि क्या असर पड़ सकता है, कैसे उन चीजों को हम सोल्व कर सकते हैं। पीएम ने बताया कि जिस इलाके में यह युद्ध चल रहा है वहां भारत के ग्लोबल ट्रेड का एक मुख्य रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो ईरान के और ओमान के पर्शियन गल्फ के बीच में है, तो उस चीज को सोल्व करने के लिए ये जो युद्ध चल रहा है वहां पर भारत के सबसे ग्लोबल ट्रेड का जो बड़ा रास्ता वो वही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि मुख्य रास्ता वही है। भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल और गैस इसी क्षेत्र से मंगवाता है, सबको पता है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते जहाज़ों की आवाजाही काफ़ी मुश्किल हो गई है। इस तनाव का सीधा असर क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर यानी खाद की सप्लाई पर पड़ रहा है। सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि आम लोगों को होने वाली दिक्कतों को कम किया जाए। पीएम मोदी ने भरोसा भी दिलाया है कि सरकार शिपिंग रूट्स पर क्लोज वॉच रख रही है और कई भारतीय जहाज़ों जो वहां फंसे हुए थे वह वापस भी सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। यानी कि पीएम मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जिक्र करते हुए कहा है कि अब भारत के जो शिप वहां फंसे हुए थे वो वापस आ रहे हैं। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा उसी रास्ते से आता है, फर्टिलाइजर जो खाद है वो भी वहीं से आते हैं, लेकिन भारत की दोस्ती की वजह से ईरान से भारत के यहाँ पर खादों को आने में, एलपीजी को आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा बस हमें वक्त चाहिए कि धीरे धीरे ये चीज़ें आती रहे, इसलिए आपको डरने वाली बात नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर संसद से ये स्टेटमेंट दिया है। पीएम मोदी ने तेल संकट के बीच अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि हमें पहले से ही लग रहा था कि युद्ध होना है। देखिए, तेल संकट के लिए पहले से ही तैयार हो रहा था भारत। संसद में पीएम मोदी ने बताई पूरी बात। आज जब पीएम मोदी संसद पहुंचे तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भारत इस संकट के लिए पहले से ही तैयार था, पहले से ही रणनीति बना रखी थी और अभी भी भारत कोविड-19 जैसे हालात अगर कभी कुछ हो भी जाता है, वॉर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो भारत इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए अकेला काफ़ी है। ये पीएम मोदी द्वारा साफ कहा गया है। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान संकेत दिया है कि सरकार को ऐसे किसी संकट की आशंका थी, इसलिए भारत ने ऊर्जा आयात के केंद्रों का विकेंद्रीकरण किया। उन्होंने कहा, पिछले 11 सालों में सरकार ने अपने ऊर्जा आयातों के केंद्र का विकेंद्रीकरण किया है। पहले हम क्रूड ऑयल, एलपीजी जैसी ज़रूरी चीज़ों को 27 देशों से आयात करते थे और अब वो 41 हो गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया, जो हम पहले 27 देशों से क्रूड ऑयल लेते थे अब वो 41 हो गया है, यानी कि भारत को सिर्फ ईरान पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर ईरान को कुछ हो भी जाता है तो भारत देश में एलपीजी की, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज नहीं होगी। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इस समय भारत को एकजुट रहने की ज़रूरत है तो वो सवाल पैदा कर रहा है, क्या अब भारत में दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसी आपातकालीन की स्थिति पैदा होने वाली है जिसके बाद भारत एक वॉर की तरह जूझ सकता है किसी चीज़ से? क्या भारत पाकिस्तान से युद्ध करने वाला है? ये सवाल पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का स्टेटमेंट पीएम मोदी ने आज संसद में दिया उसके पीछे की मानसिकता उनकी क्या हो सकती है, उस बात के पीछे का राज क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।